Good morning, students. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. बेटा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए बेटा जो हमारे पास मेन चैप्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे? चैप्टर नंबर 2, राइट? कौन सा होगा बेटा? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 12, राइट? और जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे वो 2 चैप्टर और हैं आपके, चलो मैं बाद में लिखा दूंगा, देखो बेटा, ठीक है? तो अभी हम जो पढ़ने वाले बेटा वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, राइट? चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले। हेलो बेटा, बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है? हेलो, today we will start chapter number 12. Name is friction. Okay, we have discussed about friction in last, right? In chapter number 11 we have discussed some point about friction, right? Like definition of friction, direction of friction. Yes or no? We have discussed about friction, yes or no? Means definition of friction, direction of friction, yes or no? In this chapter we will discuss about again direction of friction, definition of friction and type of friction. Next होगा बेटा type of friction and some cases in which friction help us, right? Means advantage of friction and disadvantage of friction, how we can increase friction, how we can decrease friction, etc. Right? So first we will start this chapter with definition. What is the definition of friction force? What is the definition of friction force? What is definition of beta friction force? Friction force is a force which opposes motion between two surfaces that are in contact. Very good. A force, it is a force, huh? It is a force that opposes relative motion between two surfaces, no? Between two surfaces which are in contact, right? So it is a force, yeah, friction is a force that opposes relative motion between two surfaces which are in contact. Yes or no? And next is direction of force, direction of friction force beta, direction of friction force. क्या डायरेक्शन है बेटा फ्रिक्शन फोर्स की? What is the direction of friction force? Opposite to direction of motion. Very good. Opposite to direction of motion of object. Direction of motion of object. नोट करो बेटा. Opposite to direction of motion of the object.
यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं? यस और नो? Yes, समझ में आता है? ओके, तो कुछ एग्जाम्पल बताओ मुझे बेटा, जहां पर आप फ्रिक्शन देखते हो. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन? कहां पर देखते हो हम फ्रिक्शन? हम वॉक करते हैं, यस और नो? वहां पर आप फ्रिक्शन देखते हो, राइट? जब भी आप वॉक करते हो तो कैसे करते हो बेटा? ड्यू टू फ्रिक्शन, यस और नो? ऐसे करते ना, हम अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, राइट? तो अर्थ और हमारे लेग्स के सरफेस के बीच में क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन लगता है, यस और नो? और जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, वहां भी बेटा उस ऑब्जेक्ट के बीच में और किसके बीच में? उस ऑब्जेक्ट की सरफेस और अर्थ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है. मान लो बेटा यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब आप उसको पुश कर रहे हो बेटा. जब आप उसको पुश करोगे यहां पर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, यस और नो? लगता है कि नहीं बेटा? अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश करूंगा तो हमारे इस ऑब्जेक्ट के बीच में, बिटवीन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अर्थ सरफेस, राइट, एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, राइट, ड्यू टू रफ सरफेस. दूसरा एग्जाम्पल होता है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट से मूव कर रहा है, राइट? मान लो बॉल मूव कर रहे हैं बेटा, ठीक है? इसके यहां पे क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यस और नो? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, कुछ टाइम बाद वो रेस्ट पर आ जाती है. ये सब एग्जाम्पल आप देख चुके हो, राइट बेटा? यस और नो? देखे थे एग्जाम्पल? बोलो. yes, sir. राइट. और एग्जाम्पल की बात करें तो आपके बुक का एक एग्जाम्पल दिखा हुआ बेटा. जैसे कि हमारे पास कोई टेबल है और टेबल पे एक बुक रखी हुई है, राइट? मान लो यहां पर एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर बेटा एक बुक रखा हुआ है ना. एक 8th क्लास की हमारे पास में बुक रखी हुई है. यहां पर एक बुक रखी हुई है ऑन दी टेबल, राइट? अब मैं इसको एक फिंगर से पुश करूंगा तो जब भी आप कोई बुक है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, जब भी आप उसे पुश करते हो, मान लो बेटा मेरे पास में ए ऑब्जेक्ट है, राइट? अब मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा? पुश करने वाला हूं, राइट? जब भी आप इसको पुश करते हो बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये आपके फोर्स लगाते ही चल जाएगा या फिर हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर मैं बिल्कुल कम फोर्स लगाऊंगा तो क्या है, मूव करेगा? नो. फिर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तब जाकर ये मूव करेगा, यस और नो? तो इसको कौन रोक रहा था अभी यहां पर? इसको बेटा कौन रोक रहा है? कौन इसके मोशन को अपोज कर रहा है? मैं चाहता हूं ये मोशन करे, राइट? राइट, फ्रिक्शन फोर्स. वेरी गुड. मैं चाहता हूं ये ऑब्जेक्ट मोशन करें, लेकिन मेरे चाहने की वजह से मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया. अब मैंने बिल्कुल कम फोर्स लगाया तो ये नहीं चला. क्यों नहीं चला? हमने तो फोर्स लगाया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है. तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मोर देन फ्रिक्शन फोर्स. तब जाकर बेटा ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यस और नो? राइट? ये समझ में आता है बेटा सभी को? बोलो बेटा, समझ में आता है कि नहीं? कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है. मीन्स हमारे पास में यहाँ पर बेटा देखो दो सरफेस है. एक सरफेस कौन सी है? ये बुक की सरफेस है बेटा ना. एक सरफेस है सरफेस ऑफ बुक और दूसरी सरफेस कौन सी बेटा? सरफेस ऑफ टेबल. दो सरफेस है, टेबल की सरफेस है और बुक की सरफेस है. तो इन दोनों के बीच में बेटा क्या लगने वाला है? फोर्स लगने वाला है. कौन सा फोर्स लगेगा बेटा दोनों के बीच में? अगर आप इधर से कोई फोर्स लगा रहे हो, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यस और नो? लगता है ऐसा? यस और नो बेटा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बोलो. Yes, sir. चलो एक बार ये डायग्राम बना लो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा.
जहां पर डायरेक्शन लिखा है उसके नीचे डायग्राम ड्रॉ करो। बना लिया बेटा डायग्राम? डायग्राम बनाओ जल्दी से। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना आपको। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे बेटा? फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, राइट, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर है बेटा जिस पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है? तो उसको हम समझने वाले बेटा आज डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। मीन्स फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा, सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास एक सरफेस है बेटा स्मूथ है और एक सरफेस है रफ, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स रफ सरफेस पे लगता है या फिर स्मूथ सरफेस पर? रफ सरफेस। रफ सरफेस पर, राइट। तो किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे डिपेंड करता है। या सुनो, अगर सपोज करो बेटा आपका सरफेस ज्यादा रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। या सुनो, अगर सरफेस बेटा ज्यादा रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगने वाला है, राइट। और अगर हमारा सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, राइट। तो फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पर। यस और नो? बोलो, सरफेस पे डिपेंड करता है कि नहीं बेटा? बोलो बेटा। यस सर। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? डिपेंड ऑन, ये सुनो, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस, है ना। इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? स्मूथनेस ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेस। एक बार नोट करो, फिर एक्सप्लेन करता हूं बेटा ऐसा क्यों होता है, क्यों फ्रिक्शन फोर्स लगता है सरफेस में, रफ सरफेस में ज्यादा क्यों लगता है, कम क्यों लगता है, उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है सरफेस में जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अभी तक तो हमें पता है कि रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन उस सरफेस में ऐसा क्या होता है जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है? क्या कहा सर आपने अभी? हाँ, अभी तक आपको क्या पता है बेटा कि जो रफ सरफेस होती है उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, राइट। लेकिन आपको पता है क्या कि रफ सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगता है? नहीं पता है ना अभी तक? रफ सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स बेटा क्यों लगता है? फोर्स की वजह से। क्यों लगता है वो हम पढ़ेंगे। रफ सरफेस पर ही फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगता है, उसके अंदर क्या होता है ऐसा सरफेस, राइट। अब हम पढ़ने वाले बेटा, राइट। देखो,
कोई भी बेटा रफ सरफेस होती है उसके अंदर क्या होता है वो हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है रफ सरफेस के अंदर जिसकी वजह से बेटा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। देखो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था बेटा टेबल वाला एग्जांपल, उसी को जूम करके देखते हैं। जूम करेंगे उसकी सरफेस को, राइट। देखो बेटा अभी मेरे पास एक टेबल थी, इस टेबल के ऊपर बेटा बुक रखा हुआ है, यस और नो। इस टेबल के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है, राइट। यस। इस टेबल के अपने 8th क्लास का बुक रखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब जब मैं क्या करता हूं इस के सरफेस को जूम करके देखता हूं जो कि हमें इजीली आंखों से नहीं दिखाई देते। अगर बेटा आप इसको जूम करोगे ना लेंस में लेकर के, अगर हम इसको जूम करें तो इसमें होता क्या है बेटा, मान लो टेबल की बात करें तो टेबल में ऐसी सरफेस दिखाई, इस तरह की सरफेस होती है। अगर आप जूम करोगे ना जो आपको बिल्कुल प्लेन दिख रही होती है, प्लेन सरफेस नहीं होती बेटा। जब अगर हम इसको जूम करके देखें तो हमें दिखेगा वो इस तरह की सरफेस होती है बेटा। इसे बोलते हैं इरेगुलर। रेगुलर एक तो क्या है रेगुलर, एक क्या होता है बेटा इरेगुलर, ठीक है। तो ये सरफेस कैसी होती है, इरेगुलर सरफेस। अब सोचो बेटा इसका सरफेस रफ है तो उसमें भी इरेगुलरिटीज है, और ऐसे बेटा बुक का सरफेस भी रफ है तो बुक के सरफेस में भी क्या होगी बेटा इरेगुलरिटीज होगी, ऐसे ये सुनो। दोनों के सरफेस को आप जूम करके देखोगे, मान लो बेटा ये सरफेस आपको लग कैसा रहा है, प्लेन, लेकिन जब मैं इसको जूम करके देखूंगा तो मुझे पता लगेगा ये सरफेस जिगजैग है। कैसा होता है बेटा सब सरफेस जिगजैग टाइप होता है, मीन्स इरेगुलर होता है। अब सोचो ये सरफेस था बेटा नीचे की तरफ, 1 मिनट, ये सरफेस बेटा टेबल का वो कैसा है जिगजैग है, इरेगुलर है। और आपने एक और सरफेस रखा बेटा बुक का, वो भी जिगजैग है। तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, ये सुनो बेटा इंटरलॉक हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे आपस में बेटा, ये सुनो। जब आप रखोगे ना तो इन दोनों को जब आप रखोगे बेटा क्या होगा, यहाँ पर ये सरफेस ऐसे रहता है और दूसरा सरफेस उसके अंदर आ जाएगा। इंटरलॉक होगी कि नहीं, जैसे आप 2 सरफेस लिए ना तो बेटा ध्यान रखना जब भी रफ सरफेस होती है तो रफ सरफेस में क्या होती है इरेगुलरिटीज होती है, मीन्स वो प्लेन नहीं होती है। हमें हमारी आंखों से सरफेस दिखती है प्लेन, लेकिन एक्चुअल में वो प्लेन नहीं होती है, उसके अंदर छोटे छोटे से जिगजैग होती है, जिसे हम बोलते हैं बेटा इरेगुलरिटीज। हम क्या पढ़ते बेटा इरेगुलर, है ना, सरफेस रेगुलर नहीं है तो इरेगुलरिटीज, ठीक है, राइट। अब एक रफ सरफेस उसकी इरेगुलरिटीज, दूसरी सब सरफेस उसकी इरेगुलरिटीज, जब आप इसको रखोगे तो ये एक दूसरे को क्या कर लेगी बेटा इंटरलॉक कर लेगी। अब ये दोनों बेटा इंटरलॉक कर लिया, ये किसकी थी बुक, ये बुक का नीचे वाला सरफेस था, ये सुनो ये बुक का नीचे वाला सरफेस है, और ये किसका सरफेस था बेटा टेबल का, ऐसा टेबल का सरफेस था। अब सोचो अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, कि बेटा आप फोर्स लगा रहे हो तो यहां पर ये फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, ये जो इरेगुलरिटी है वो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो चुकी है, उसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो समझ में आ रहा है बेटा फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगता है, यहां पर ये क्या हो चुका है इंटरलॉक हो चुकी है दोनों बेटा, है ना। तो यहां पर क्या होगी लॉक हो चुकी है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, समझो आप इससे, बड़ा इजी है। हमारे पास जो भी सरफेस होती है बेटा उसमें क्या होता है इरेगुलर होती है सरफेस। सरफेस हमने बोला बेटा रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस प्लेन तो नहीं होगी, राइट। रफ सरफेस प्लेन हो सकती है क्या, नो सर। तो क्या होगा बेटा उसमें इरेगुलरिटीज होगी, राइट। इरेगुलरिटी मीन्स उबड़ खाबड़ सी, प्लेन नहीं है, होती है ना साहब। जैसे मान लो इस टाइप की सरफेस हो, जैसे कि अभी ये सरफेस है,
इसमें तो आपको दिख रहा होगा ना, ये इरेगुलर ज्यादा है, दिख रहा है, इरेगुलर सरफेस है, दिख रहा है बेटा, यस और नो? अगर ये प्लेन है इसमें आपको नहीं दिख रहा है, इसमें आपको इजीली नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्लेन है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगेगा। और ये देखो बेटा, इसमें इरेगुलरिटीज दिख रही है इजीली आपको, इरेगुलरिटी सबको दिख रही होगी ना, प्लेन नहीं है, राइट? ये सरफेस में क्या है, इरेगुलर है, प्लेन सरफेस नहीं है। जब मैं इसके ऊपर दूसरी सरफेस रखूंगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, और ये प्लेन है, यहाँ पर इरेगुलरिटीज बिल्कुल माइनर है जो दिख भी नहीं रही हमें, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। लेकिन लगता क्यों है, क्योंकि बेटा जब दो सरफेस आएगी तो दोनों की इरेगुलरिटीज, इसकी भी इरेगुलरिटीज निकली हुई है, यहाँ भी निकली हुई बेटा, तो दोनों एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएगी। अब जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे नहीं जाने देगी, तो यहाँ पर जो इसकी वजह से बेटा इंटरलॉक होने की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे आप कौन सा फोर्स बोलते हो बेटा? यहाँ पर जो फोर्स बन के आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये बात समझ में आती है कि नहीं? एक बार मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आराम से एक बार सोचो क्या होता है बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सोचो बेटा इसको, समझ में आया बेटा सभी को? यस और नो? क्यों रफ सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है? यस और नो? यस सर। क्या होता है वहां पर बेटा, सरफेस पर क्या होता है? सरफेस कैसी होती है? इरेगुलरिटीज। वेरी गुड। और वो एक दूसरे को क्या करती है? इंटरलॉक कर देती है। इसकी वजह से अब आगे तो नहीं जा पाएगा, एक दूसरे में हो गया, राइट? अब आगे जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है। अगर आप इसको पुश करोगे तो ये इसको रोकेगा, ये इसको रोकेगा, ये इसको रोकेगा, ऐसे बहुत सारे इरेगुलरिटीज होंगी जिसको रोकेगी बेटा। इसकी वजह से टोटल फोर्स हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका एक बार अच्छे से डायग्राम बनाओ, समझते हो बेटा? डायग्राम बनाओ एक बार बेटा, डायग्राम बनाओ इसको सभी। चलो, तो क्या समझ में आया बेटा? फर्स्ट जहां पर आपने लिखा है ना, किस पे डिपेंड करता है बेटा? सरफेस पे डिपेंड करता है। वहीं पर ये डायग्राम बनाओ, उसके नीचे लिखो फ्रिक्शन फोर्स, friction force, right, is caused by friction force caused by irregularities of surfaces, right? किसकी वजह से होती बेटा? इरेगुलरिटीज की वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। अब मुझे आप रिप्लाई करके बताना, रिप्लाई करना बेटा सोच करके। जो सरफेस ज्यादा रफ होगी उसमें नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज ज्यादा होगी या कम होगी? जो ज्यादा रफ है उसमें इरेगुलरिटीज बेटा ज्यादा होनी चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा। ज्यादा होना, राइट? ज्यादा। तो जितना ज्यादा रफ सरफेस उतनी ज्यादा इरेगुलर सरफेस, उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। यस और नो? तो फ्रिक्शन फोर्स करता है, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे डिपेंड। जितनी ज्यादा रफ सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। और सर रफ सरफेस ज्यादा तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स क्यों? क्योंकि सर रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज उतना अच्छे से इंटरलॉकिंग, और उतनी अच्छे से जब इंटरलॉकिंग हो जाएगी तो उतनी ज्यादा वहां पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो मैं इस बात को भी लिखा देता हूं कि रफ सरफेस हैज more numbers
of irregularities. Right? As compared to कौन सी सरफेस बेटा? स्मूथ सरफेस. स्मूथ सरफेस. So friction force यहां पे लिखना बेटा. फ्रिक्शन फोर्स यहां पर आगे लिखना. फ्रिक्शन फोर्स ऑन रफ सरफेस is more than smooth surface. राइट बेटा? समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आती है बेटा सभी को कि फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? सर फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे डिपेंड करता है. जितनी ज्यादा रफ सरफेस उतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज, और जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज उतनी अच्छे से इंटरलॉकिंग, और जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स. तो सिंपल सा फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों बेटा? तो इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस. राइट? और फ्रिक्शन फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा? रफ सरफेस में ज्यादा आएगा या प्लेन सरफेस में? स्मूथ सरफेस में? रफ सरफेस में. जो ज्यादा चलो. राइट? नोट करो बेटा इसको. फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस. चलो लिखा बेटा यहां तक. नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा. बेटा सभी को समझ में तो आ रहा ना फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगता है बेटा? यस और नो? फील हुआ कि नहीं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में? यस सर. सभी को अच्छे से हो रहा है कि सर यहाँ पर क्या होता है? सरफेस में सर इस टाइप की इरेगुलरिटीज ज्यादा हो जाती है. तो सर दो सरफेस है, दोनों की इरेगुलरिटीज ज्यादा होगी तो सर यहाँ से स्लिप होना मुश्किल हो जाएगा. तो ये इरेगुलरिटीज क्या करेंगे? एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको एक फोर्स मिलेगा, और वो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स. जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स. तो ज्यादा इरेगुलरिटीज किसमें होगी? जो रफ है. क्योंकि रफ किसके बेसिस पे बोल रहे हैं? इरेगुलरिटीज के बेसिस पे तो हम बोलते हैं बेटा रफ सरफेस. रफ सरफेस कौन सी होती है? जिसमें ऐसे इरेगुलरिटीज ज्यादा हो, वही रफ सरफेस होती है. स्मूथ क्या है बेटा? जिसमें इरेगुलरिटीज कम हो, वो क्या होगी? स्मूथ सरफेस. उसी के बेसिस में हमने सरफेस को दो नाम दिए हुए हैं, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस. तो रफ सरफेस में ज्यादा इरेगुलरिटीज होती है तो ज्यादा फोर्स लगता है. चलो नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताना, सोच करके बताना पड़ेगा आपको. लिखवाने से पहले मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं बेटा. ठीक है? एक ही सरफेस है रफ, ये वाला, ये भी सरफेस रफ है ना, एक ही फ्लोर है तो उसकी इरेगुलरिटी सेम है. और एक ही टाइप के बेटा मटेरियल से दो बॉक्स बने हुए हैं. इस मटेरियल का टाइप भी सेम है, और यही सरफेस पे रखा बेटा, वो सरफेस भी सेम है. और इसी मटेरियल से बेटा मैंने एक और बॉक्स बनाया. इसी मटेरियल से बेटा मैंने एक और बॉक्स बनाया. दो बॉक्स, दोनों के मटेरियल सेम,
तो सरफेस सेम होगी कि नहीं बेटा? सरफेस सेम होगी, दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, राइट? दोनों के मटेरियल सेम है तो दोनों की सरफेस भी सेम है सर, तो दोनों की इरेगुलरिटी सेम। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका मास है बेटा m, है ना, स्मॉल m लिख लेते हैं, और इसका मास है कैपिटल M। तो मुझे बताओ बेटा, अगर यहां पर आप पुश करोगे तो सरफेस तो दोनों की सेम है, सरफेस बेटा दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों सेम टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं, दोनों सेम सरफेस पर रखे हुए हैं, तो इरेगुलरिटी तो सेम आ गई, तो सरफेस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मुझे कौन बताएगा किसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, बड़े वाले बॉक्स में या छोटे वाले बॉक्स में? बोलो बेटा। बोलो। नहीं समझ में आया बेटा? हेलो सर बड़े वाले। बड़े वाले। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। ये देखो, सोचो यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है, वुडन बॉक्स है, छोटा वाला, सरफेस सेम है, यहाँ पर जो सरफेस लगी हुई है सभी जगह सेम है, राइट सर? वुडन बॉक्स है, दूसरा भी वुडन बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है, उसे पुश करो और एक बड़े बॉक्स को पुश करो, किसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है? कौन ज्यादा अपोज करेगा, बड़ा बॉक्स या छोटा बॉक्स? बड़ा बॉक्स। बड़ा बॉक्स। लेकिन सरफेस तो दोनों की सेम है, ये भी वुड का बना हुआ है, ये भी वुड का बना हुआ है, इसके नीचे का फ्लोर भी सेम है, तो सरफेस तो सब सेम है। लेकिन डिफरेंस किस चीज का आ गया बेटा? मास का डिफरेंस है कि नहीं है? मास का डिफरेंस है बेटा, यस और नो? यस सर। यस सर। जितना ज्यादा वेट होगा बेटा ऑब्जेक्ट का, उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। समझ में आता है? जितना ज्यादा वेट होता है उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? पहला बेटा किस पे डिपेंड करता है सर? सरफेस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा रफ सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। सेकेंड थिंग इज टाइप ऑफ वेट। सेकेंड किस पे डिपेंड करता है बेटा? वेट। समझ में आता है? जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा बेटा फ्रिक्शन फोर्स, यस और नो? राइट? अच्छा, कौन ज्यादा कंप्रेस करेगा? सोचो, ये ज्यादा कंप्रेस करेगा या ये ज्यादा कंप्रेस करेगा? कंप्रेस कौन ज्यादा करेगा? जिसका वेट ज्यादा होता है वो कंप्रेस करके रखता है कि जिसका कम वेट होता है? कंप्रेस कौन ज्यादा करके रखेगा बेटा? हेवी ऑब्जेक्ट ज्यादा, बड़ा वाला जो हेवी है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना, जिसमें ज्यादा कंप्रेस होगा, जो हार्डली कंप्रेस होंगे वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स। या फिर जिसमें ज्यादा वेट है, या फिर मैं इसको कैसा बोलूं कि जो ज्यादा कंप्रेस करता है बेटा वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, यस और नो? राइट? ये समझ में आती बात? यस और नो बेटा? जो जितना ज्यादा कंप्रेस करेगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो उतना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फोर्स। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं बेटा। फर्स्ट तो हमने क्या लिखा? डिपेंड ऑन सरफेस। नेक्स्ट लिखो बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स depends on how hard two surfaces press together। जितना ज्यादा आप कंप्रेस करके रखोगे बेटा सरफेस को उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। या तो ये समझो कि ज्यादा वेट वाला लगेगा, या फिर दो सरफेस देखो बेटा जिनमें इरेगुलरिटीज है, अगर मैं ज्यादा कंप्रेस करके रखूंगा तो अच्छे से इंटरलॉकिंग होगी कि नहीं होगी बेटा? अगर दो सरफेस एक दूसरे को कंप्रेस किए हैं तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यस और नो बेटा? राइट? एक ऐसे रखा हुआ है, इंटरलॉकिंग कम है, और मैं कंप्रेस करके रखता हूं बेटा तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी।
तो किस पे डिपेंड करता है? या तो हम बोल सकते हैं बेटा वेट पे डिपेंड करता है, या फिर किस पे डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे को कितना कंप्रेस करके रखे हुए हैं दोनों सरफेस, उस पर फोर्स डिपेंड करता है। यस और नो? ये समझ में आता है बेटा? बोलो। अगर समझ में आ गया तो मुझे एक बार इसका डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपसे एक डायग्राम पूछता हूं, उसका रिप्लाई कर देना जल्दी। पॉइंट नंबर 2 लिखो, उसका डायग्राम बनाओ बेटा। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ ज्यादा लगेगा वो बताओ। यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स F_R1 लिख देता हूँ, यहाँ पर F_R2 लिख रहा हूँ बेटा। तो कौन सा ज्यादा होगा? F_R1 ज्यादा होगा, F_R2 ज्यादा होगा बेटा? F_R2 या फिर फ्रिक्शन फोर्स R1, कौन सा ज्यादा होना चाहिए बेटा? F_R2 इज ग्रेटर देन F_R1। नोट्स कर लेना बेटा। चलो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। डायग्राम बना लिया बेटा? ये सुनो, डायग्राम बनाया सभी ने? चलो देखो बेटा, आपके पास में एक बॉक्स है, ठीक है? आपके पास में एक बॉक्स है, ध्यान देना बेटा एक बार बोर्ड पर। आपके पास एक ऐसा बॉक्स था, ठीक है? उसे आप पुश करके लेके जा रहे हो, राइट? आप उसे पुश करके मूव करवा रहे हो बेटा। तो यहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यस सर लगेगा। एक वही बॉक्स है बेटा, उसी बॉक्स पर बेटा आपने आपके फ्रेंड को बिठा लिया कि भाई तू भी इसके ऊपर बैठ जा। अब फोर्स लगा रहे हो बेटा, किसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा बेटा? F1 या F2? सोचो, एक बॉक्स रखा हुआ था, यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है? मैं उसको पुश करके लेके जा रहा हूं और मैंने क्या किया, अपने फैमिली में से किसी पर्सन को उसके ऊपर बिठा लिया। अब पुश कर रहा हूं, तो किसमें पुश करना ज्यादा हार्ड है? फर्स्ट केस या सेकंड केस? सेकंड केस। सेकंड केस। क्यों बता? वेरी गुड, सेकंड केस, क्योंकि सेकंड केस में फ्रिक्शन ज्यादा है। लेकिन सेकंड केस में फ्रिक्शन ज्यादा क्यों है? सेकंड केस में बेटा फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि वहां पर इसका एक्स्ट्रा मास दिया जाएगा बेटा। यस और नो? इसका भी मास लगेगा, इसका भी वेट आएगा। यस और नो? तो नेट वेट बढ़ जाएगा सेकंड केस में। नेट वेट इंक्रीज इन सेकंड केस ड्यू टू weight of man, right? So friction force will be increased in second case, right? Yes or no? Right बेटा? ओके, यहां तक समझ में आता है कि नहीं बेटा सभी को? बोलो, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। अब हम थोड़ी देर बुक से पढ़ते हैं। अब 10 मिनट में आपको बुक से पढ़ा रहा हूं बेटा, एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर हम बुक से एक्सप्लेन करेंगे। चलो अब मैं बुक शेयर करता हूं कि बेटा, तो जो हमने समझा है उसी को हम बुक से पढ़ेंगे। अब बेटा बुक दिख रही है सभी को? यस और नो? यस सर। ओके ओके, तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, फ्रिक्शन, राइट? और थोड़ा बहुत हम पहले से पता है। देखो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं फ्रिक्शन फोर्स के। जैसे देखो बनाना पील पर देखो एक बॉय जो स्लीप हो रहा है। ये सुनो देखा, फर्स्ट इमेज देखो बेटा, बनाना पील है, बनाना का छिलका है कि नहीं? बनाना पील रखा हुआ बेटा नीचे, उस पर जैसे उसका लेग आएगा वो स्लीप हो जाएगा। ये सुनो, बोलो बेटा, फर्स्ट इमेज देखो ध्यान से, क्या बताया उसने?
एक बनाना पिल से, बनाना पिल मीन्स बनाने का आपके पास में छिलका है बेटा, जैसे आप उसके ऊपर अपना लेग रखते हो स्लिप हो जाते हो, यस और नो? क्यों स्लिप हो जाओगे बेटा? वहां पर फ्रिक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा? वहां डिक्रीज हो जाता है, राइट? क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि सर अब हमारी सरफेस कैसी हो गई? स्मूथ हो गई, और स्मूथ सरफेस हैज लेस फ्रिक्शन एज कंपेयर टू रफ सरफेस. ओके, सो we start chapter. You might have seen a driver of a car or truck slowing down the vehicles at traffic signal, right? You too slow down your bicycle whenever needed by applying brake. ये आपको कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? जैसे कि हमारे पास जो ट्रक होता है बेटा, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है. क्यों स्लो डाउन हो जाता है बेटा? स्लो डाउन क्यों होता है ट्रक? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, यस और नो? ट्रक स्लो डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड surface. Next, your bicycle also slow down due to friction force between tire and road surface. Yes or no? Hello, am I audible properly? Yes. Yes, sir. Okay. तो बेटा उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था, have you ever thought why a vehicle slow down when brakes are applied? क्यों होता है बेटा? Due to friction force, yes or no? Due to friction force बेटा. Okay, not only vehicles, any object moving over the surface of another surface slow down when no external force is applied on it. Finally, it stops. Right? Like when you push a ball on surface, yes or no? You kick, you push a ball on surface. After some time, ball slow down, yes or no? Ball slow down and stop, right? Due to friction force, right? And hence, have you not seen a moving ball on ground stopping after some time? Yes. Why do we slip when we step on a banana peel? Answer. Answer the beta. Give me answer. Why do we slip when we step on banana peel? Give me Because answer, friction beta. is less. Because friction is less. Why friction is less on banana peels? Why friction is less on banana peel? Give me answer. Because it is rough. Because it is smooth surface. Very good. It's smooth surface, right? And smooth surface has less irregularities. So smooth surface has less friction. Yes or no? Understood? Yes, sir. Okay. Why is it difficult to walk on smooth or wet floor? Same. Due to less friction force. You will find the answer to such questions in this chapter. Chalo. Next, activity number first. You can see a book on a table, right? In figure 12.2, right? Can you see a book on table? Yes, sir. Right. Yes. You apply force on your book. Then your book oppose motion. Yes or no? You apply a force on your book, then you feel oppose.
Yes or no? You feel opposed by your book? Yes or no? फील कर सकते हो ना बेटा, जैसे आपकी बुक रखी हुई है टेबल पर तो आपको फील होता है ना, जब इसको आप फोर्स लगाएंगे तो वो अपोज कर रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, फील होता है कि नहीं बेटा ऐसा? यस और नो? अपोज फील होता है। क्यों होता है बेटा ऐसा? बिकॉज फ्रिक्शन वर्क बिटवीन सरफेस ऑफ बुक एंड सरफेस ऑफ टेबल। यस और नो? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स work between surface of book and surface of table. So friction force oppose relative motion between surface of book and surface of table. Understood? Yes or no? Yes, sir. So Yes, sir. gently push a book on a table. You observe that it stops after moving for some distance. या फिर इसने क्या एग्जांपल दिया बेटा? आप पुश करके बुक को छोड़ दो, लाइक अ बॉल। जैसे बॉल को पुश करके छोड़ते हो, ऐसे आप क्या करो, एक बुक रखो बेटा, उसको पुश करके छोड़ दो, तो कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाएगी। यस और नो? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। वेरी इजली रिपीट this activity, pushing the book from opposite direction. Same होगा बेटा। Does the book stop this time too? Yes. Can you think of an explanation? Yes. क्या explanation दोगे बेटा? क्यों stop हो रही है? Explanation दो। Give me explanation why book is stop. Why is book stop? Give me explanation. Give me explanation. Why is book stop after some time? Because of friction. Very good. Because there is friction between book surface and book surface and surface of table, right? And friction force, we know that friction force oppose motion. So after some time book come into rest. Understood? Yes or no? Yes, sir. Okay. Can be said that a force must be acting on book opposing its motion? Yes. This is friction force. This force is called friction force. Force of friction. Okay. You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right side. Yes or no? Means friction force, the direction of friction force will be opposite in direction of motion. The direction of friction force will be opposite in direction of motion. Like if you apply, like in figure 12.2, figure number A, you apply a force in left side. Sorry, you apply force in right side. Figure number A, you apply force in right side. Yes or no? In figure number 12.2 part A, you applied a force on book with help of your hand in right side. Yes or no? You can see in this image. But you apply force on right side. Yes or no? Hello? Yes. And what will be the direction of friction force in first case? What will be the direction of friction force in first case? Left. Left side. Means opposite to direction of motion. Yes or no? If you apply
force on book in right side, then book move in right side, and so we know that direction of friction force will be in opposite direction of motion of book. So if book motion in right side, then direction of friction will be left side. Like in this case, you apply force in left case, then friction force is applied in right. Yes or no? If you apply force in left direction, then friction force applied in right side. So you saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply force along the right, force acts along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of book. Yes or no? Force opposes motion of book. Right? Means the force of friction always oppose applied force. बेटा जो भी आप फोर्स लगाओगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स. अंडरस्टूड? यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. इस टॉपिक से हमें क्या समझना है बेटा? फर्स्ट तो हमें ये समझ में आना चाहिए बेटा कि दो सरफेस है, अगर वो रफ सरफेस है तो दोनों के बीच में सर फ्रिक्शन फोर्स लगता है. फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद में रेस्ट में आ जाता है. दूसरा बात सर, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. अगर आपका नेट फोर्स सर राइट साइड में है तो फ्रिक्शन फोर्स सर लेफ्ट साइड में लगेगा, और सर आपका नेट फोर्स लेफ्ट साइड में तो सर फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में लगेगा. ये बात आपको पता होनी चाहिए. In the above activity, the force of friction at between two surface of book and surface of table, हजारों बार मैं बोल चुका हूँ. Is the friction same for all surfaces? No. Friction depend on surface. पूछ रहा बेटा आपसे हो, is the friction same for all surface? No. Friction depend on surface. If surface is rough, then friction force will be more. And if surface is smooth, then friction force will be less. Does it depend on smoothness of surface? Yes, yes. Friction force depend on smoothness because different type of surface has different number of irregularities. Right? So friction force depend on surface. Next, फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस. तो ये हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. यहाँ तक बेटा सभी को समझ में आया कि नहीं? एक बार पढ़ के आना बेटा जितना पढ़ाया है. ओके, और कुछ एग्जांपल देख करके आना. Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है सभी अच्छे से? एक बार मुझे बता दो, एक बार बढ़िया से सभी को समझ Yes, में आ रहा sir. Yes, sir. है? ऐसा तो नहीं कोई एक यस बोल रहा है तो फिर हमें भी यस बोलना है, या फिर बेटा सबको समझ में आ रहा है अच्छे से कि क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, कैसे इरेगुलरिटीज होती है, कैसे इंटरलॉकिंग हो जाती है? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से बेटा? कैसे रफ सरफेस? Yes, sir. चलो बेटा यहाँ तक पढ़ के आना, और जिसने अभी तक अपना CW कंप्लीट नहीं किया वो जल्दी से CW कंप्लीट करो. ओके, अगर डाउट हो तो बेटा पूछो, अदरवाइज यू कैन लेफ्ट. ओके, बाय एवरीवन. बाय एवरीवन, यू कैन लेफ्ट.